दोस्तों, न्यूज़ 93 मेवात की टीम पहुंची है इस वक्त राजस्थान के ज़िला भरतपुर के तहसील पहाड़ी के करीब में गांव घाटमी का जुनैद और नासिर की हत्या को लेकर यहां रोज़ाना धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कल फिरोज़पुर झिरका में भी एक प्रोटेस्ट किया गया था, नूह में पंचायत की गई, मेवात में जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया गया था। और घाटमी का गांव को लेकर बात करें तो यहाँ रोज़ाना धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। काफ़ी तादाद में यहाँ लोग खड़े हुए हैं, सुबह से लोग यहाँ आए हुए हैं और रोज़ाना लोग आते हैं और नासिर जुनैद के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो चलिए हम नासिर और जुनैद के हत्या के बारे में शुएब भाई से बात करते हैं। जी शुएब भाई, क्या कहेंगे आप नासिर और जुनैद की हत्या को लेकर? देखिए, ऐसा ये नासिर जुनैद की ऊपर हमला नहीं हुआ, ये देश के ऊपर हमला हुआ, क्योंकि जो नफरती आतंकवादी हैं जो गाय के नाम के ऊपर अराजकता फैला रहे हैं, ये ज़बरदस्त हमला है। और मैं ये कहना चाहूँगा पूरे भारतीयों से, चाहे से वो मुस्लिम हो चाहे से वो गैर मुस्लिम हो, ये भारत पे हमला हो चुका है। बराए मेहरबानी आप लोग शांति के साथ रोड पे आ जाइए, क्योंकि ये संविधान के ऊपर हमला हो चुका है। वजह क्या है संविधान पे? क्योंकि नफरती आतंकवादी जब जुनैद और नवेद को फिरोज़पुर झिरका थाने के अंदर लेके गए तो वहाँ के थाने वालों ने उनको एक्सेप्ट नहीं करा और नफरती आतंकवादियों को वहाँ से जाने को कहा। यही वजह रही कि नफरती आतंकवादियों ने यहाँ से 200 किलोमीटर दूर ले जा कर के उनको गाड़ी के अंदर जला दिया। अगर संविधान बचा होता, जो संविधान को चलाने वाले लोग हैं, पुलिस प्रशासन, अगर उनको वो बॉडी ले लेते तो हो सकता था कि वो बॉडी अगर डेथ हो गई थी तो कम से कम उनको दफनाने का सही क्रियाक्रम तो किया जाता, वो भी नसीब नहीं हुआ। लिहाजा मैं आम आवाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आपको अपने देश से प्यार है, अपने वतन से प्यार है, तो बराए मेहरबानी आप रोडों पे आइए और इन सरकारों को उखाड़ के फेंकिए जो संविधान की दुश्मन है। 15 फरवरी का ये मामला है, लेकिन जब 17 फरवरी की शाम में फ़ैसला होता है और कुछ लोग यहाँ फ़ैसला करते हैं, कहते हैं, राजनीतिक लोग कहते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर मुलजिमों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और यहाँ तक कि अशोक गहलोत साहब का कहना है कि 3 दिन के अंदर मुलजिमों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो अभी तक एक मुलजिम की गिरफ़्तारी हुई है, बाकी और मुलजिम अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही वजह है कि जब सरकार काम नहीं कर रही है और नफरती आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो ये वजह है कि हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि संविधान से खिलवाड़ कर रही हैं सरकारें। और अब सबका ये फ़र्ज़ है कि आप लोग आएँ, रोड पे आएँ और धरना दें और धरने को समर्थन दें, क्योंकि देश बचाने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। जिन्होंने नासिर और जुनैद की हत्या की है, उनका गैंगस्टर कौन है? आप कुछ बताएंगे उसके बारे में? देखिए, ऐसा है, मैं सिर्फ सीधे नफरती आतंकवादी कहता हूँ, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। और जब इन नफरत आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा तो इनके गैंगस्टरों को भी पकड़ा जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सरकार से सीधी सीधी दरख्वास्त ये है कि आप अगर यकीनन में देश से मोहब्बत करते हैं और आप सरकार चला रहे हैं हमारे राजस्थान की और हरियाणा की, हरियाणा के अंदर भस्मासुर जननी पार्टी की सरकार है, बीजेपी यानी भस्मासुर, वो लोग जो धर्म और जात के ऊपर हमारे देश में अराजकता फैला रहे हैं। और रही कांग्रेस बीजेपी की माँ है, जिन्होंने इसको बीजेपी को पाला। अगर ये लोग कांग्रेस वाले भी अगर सही से ढंग से काम कर लेते कि यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, तो हम लोग यहाँ पे धरने पे नहीं बैठते। हमारी डिमांड साफ साफ सी है कि आप लोग मुआवजा दीजिए, 2 नौकरी सरकारी नौकरी दीजिए, बेवाओं को पेंशन लगाइए, बच्चों को जो है आवासीय स्कूल में भेजिए। मगर बड़ा अफसोस की बात है, ये कांग्रेस सरकार जिसको के यहाँ के लोग 99% वोट देते चले आ रहे हैं, आवाज़ ही नहीं सुन रही है। यानी कि बीजेपी की माँ है तो मतलब साफ है कि वो बच्चों को पुचकारेगी, डांटेगी नहीं, मारेगी नहीं। तो लिहाजा मैं राजस्थान की आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप लोग सड़कों पे आएँ और एहतजाज करें संविधान को बचाने के लिए, इंसाफ के लिए। कांग्रेस सरकार का कहना तो ये है कि कांग्रेस सरकार मुसलमानों की सरकार है, लेकिन फिर भी अभी तक मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से क्यों दूर है? देखिए, बड़ा अफसोस की बात है, मेरे समाज के पालतू तीतर जो ये कहते हैं कि कांग्रेस हमारी सरकार है, यकीनन बता दूं, बीजेपी तो मार मार के हमें जगा रही है, मगर कांग्रेस हमें जो है पुचकार के मार रही है, पुचकार के। देखा ना आपने, जब कन्हैया की हत्या हुई तो ये सरकार उसके घर पे जाके बैठ गई, 50 लाख रुपए दे दिए, 2 नौकरी इमीडिएटली, सरकारी नौकरी दे दी इमीडिएटली, पेंशन लगा दी उसकी, विधवा पेंशन। और जब
जिन्होंने इस सरकार को बनाया, इस कांग्रेस सरकार को, उसके 2 बच्चे मुस्लिम बच्चे, 2 बच्चों को जो है जला करके मार दिया गया। कहाँ है ये सरकार? चलिए हम वकील साहब से कुछ बात करते हैं नासिर और जुनैद की हत्या को लेकर। जी वकील साहब, आप क्या कहेंगे इस हत्या को? देखो जी, ये जो घटना हुई है ये एक जघन्य अपराध है, और इस तरह की घटना हमारे इलाके में तो लगभग पहले कोई घटना हुई नहीं थी। पर जो ये हरियाणा की जो ये गैंग जो बजरंग दल की एक्टिव है, और हरियाणा सरकार का इनका पूरा प्रोटेक्शन है कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर मोदी की सरकार बैठी है, नीचे खट्टर की सरकार बैठी है। तो डबल इंजन की जो सरकार ने इनको प्रोटेक्शन दे रखा है, इनको इतने बड़े बड़े हथियार दे रखे हैं, वो कैसे दे रखे हैं? उनसे क्या आप ऐसे दे रखे हैं कि आप मुसलमानों को मार दो जाके? जो ये ऐसे गौरक्षा होती है आपके घर में, जो ये गौरक्षक बने घूमते हैं, इनके घर में आप जाके देखोगे तो कोई गाय नहीं मिलेगी। और ये कहने को साहब हम गौरक्षक हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो बीजेपी की सरकार है, इसका डबल रवैया है। एक रवैया तो ये है कि इसने कोई आज तक ये सेंटर में कोई कानून नहीं लाई गाय का, स्टेट वाइज कानून है। गोवा में आज बीजेपी की सरकार है और वहाँ गाय का मांस खुला बिकता है, तो इसका क्या मतलब है? आप सेंटर में बैठो, सेंटर में कानून क्यों नहीं लाते आप? भाई कानून लाओ और पूरे देश में गाय को बैन करो, गाय के मीट को। एक तरफ आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, सारी जो बीफ फैक्ट्रियाँ हैं, एक्सपोर्ट फैक्ट्रियाँ हैं, वो इन बड़े लोगों की है, और मुसलमान के नाम से है, हिंदुओं की है सबकी। नासिर और जुनैद के जो हत्यारे हैं और उनका जो गैंगस्टर है मोनू आतंकी, जिसे बोले हैं तो मोनू आतंकी, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस एक तरफ तो हरियाणा पुलिस कहती है कि हमें मोनू मानेसर हाथ नहीं लग रहा है, तो वहीं मोनू मानेसर दूसरी तरफ हवा में हथियार लहराते हुए और चैलेंज देता है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या इसमें पुलिस की नाकामी है या पुलिस के इसमें कोई पीछे हाथ है? मैं तो ये कहूँगा सरकार का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, हरियाणा सरकार का, उसको ना पकड़ने में। उसको एक प्रोटेक्शन दे रखा है, वो पुलिस वालों के साथ ऐसे कंधे पे कंधे डाल के घूमता है। तो और फिर समाज जो जिन्होंने ये इतनी जघन्य घटना की है, फिर उसके साथ खड़े हैं। और हमारे लोग जो हम मर गए हैं फिर भी हमारे साथ नहीं है, हम मर चुके हैं, हम जल गए हैं, फिर भी हमारे साथ कोई नहीं है। और जिन्होंने मारा है उनके साथ पूरा समाज खड़ा है, उनका गवर्नमेंट खड़ी है उनकी। भाई गवर्नमेंट, आप ऐसे कैसे उनको हथियार दे सकते हो? जो हथियार उन्होंने दिए हैं बड़े बड़े, मुझे तो ऐसा लगता है कि 47 लेकर घूमते हैं। एक चैनल पर खबर देखी थी और चैनल वाले खबर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ घाटमी का गांव में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, कुछ लोग 2-4 लोग बाहर से आते हैं और वही आकर वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे उस चैनल वाले के लिए? घाटमी का गांव का पूरा सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि घाटमी का गांव के लोग नहीं है। भाई ये गांव के ही लोग खड़े, ऐसा थोड़ी कि यहाँ आज सुबह से मैं देख रहा हूँ। मैंने तो आज ही ज्वाइन किया कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए नहीं आ पाया था, नहीं पहले आता। मैंने आज ज्वाइन किया है तो यहाँ तो बहुत भारी भीड़ है और गांव के लोग भी हैं। फिर मैंने गांव में भी कई जगह गया हूँ, मैं जुनैद के भाई के घर भी गया हूँ और नासिर के घर भी गया हूँ। और मैंने तो वहाँ पूछा है तो वो कहते हैं कि हम तो सबके ऐसे थोड़ी, ये गवर्नमेंट ने, ये बहुत हरियाणा जो सरकार है इसने बहुत प्रोटेक्शन जो दिया है इसको, ये अन्याय है। और हम जो धरने में घाटमी का गांव के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल एक मुस्त हैं, यूनिटी से। ऐसा कौन कह रहा है? ये जो धरना प्रदर्शन है वो जुनैद या नासिर को लेकर ही है या अब से पहले भी बहुत सारी हत्याएं हो गई हैं? अभी जुनैद और नासिर से पहले वारिस की हत्या कर दी गई गाय के नाम पर, कहीं पहलू की हत्या कर दी गई, कहीं रकबर को निशाना बना दिया गया, कहीं आसिफ को निशाना बना दिया गया। तो आप क्या ये जो धरना प्रदर्शन है जुनैद और नासिर के लिए ख़ास है, सबके इंसाफ के लिए है? देखो आज तक यहाँ बहुत घटनाएं हुई हैं ऐसी। 5/8 में, 3/8 में काफ़ी FIR दर्ज हुई हैं इस क्षेत्र में। लेकिन मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोर्ट में 90% लोग बरी होते हैं। अब बरी जब ये होते हैं, निर्दोष लोगों को पकड़ते हैं, तो इसका क्या मतलब है? 90% लोग बरी होते हैं। मैंने गाय के केस में जब से मैंने वकालत संभाली है, मैं नया वकील हूँ वैसे, लेकिन जब से मैंने वकालत संभाली है और मेरे फादर हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस वकील हैं, उनके मैंने केसेस देखे हैं, तो आज तक कोई गाय का मुलजिम दोषी नहीं पाया हो उनकी वकालत में। तो फिर ये झूठे क्यों फंसाते हैं हम इन लोगों को? ऐसा ही नूह में एक वकील साहब बता रहे थे कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग मामले फर्जी हैं। तो ये लोग तो ज़्यादातर इनका काम है कि ये झूठे मुकदमात में फंसाए जाते हैं और यहाँ कोई धंधा गोई कशी कार इस प्रकार का कोई धंधा नहीं होता।
मेरे पीछे आप जो बैनर देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको सरेआम दिन दहाड़े जिनकी हत्या कर दी गई। सिर्फ सबको एक निशाना बनाया गया, गौकशी के नाम पर इनको निशाना बनाया गया और यहाँ हत्या कर दी गई। चलिए हम प्रधान जी से कुछ बात करते हैं इस हत्या को लेकर। जी प्रधान जी, आप क्या कहेंगे नासिर और जुनैद की हत्या को लेकर? नासिर और जुनैद की हत्या एक जघन्य अपराध है। हत्या ही नहीं, हत्या के बाद भी एक बड़ी क्रूरता है कि उनको जलाया गया है, उनको बड़े लंबे समय तक उनको लेके घूमते रहे, डेड बॉडी को लेके घूमते रहे या जिंदा लेके घूमते रहे और उसके बाद उनमें आग लगा दी। तो इससे बुरी हत्या शायद हिंदुस्तान की ये पहली हो सकती है। तो इस तरह की क्रूरता के खिलाफ तो जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ धरना दे करके न्याय के लिए, मेरे ख्याल सरकारों को ये करना चाहिए थी। यहाँ धरना की आवश्यकता ही नहीं होनी थी। सरकारों को इतनी तत्परता के साथ, अगर ये कानून का देश है, अगर यहाँ कानून का राज है, अगर यहाँ लोकतंत्र जिंदा है, न्याय जिंदा है, तो शायद हमें धरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी और सरकार को इतनी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो अभी तक सारे मुलजिम गिरफ्तार हो चुके होते और जो कुछ सरकारें करती हैं एक पीड़ित के लिए, उसके परिवार के लिए, वो उनको कर देना चाहिए था। अब जब यहाँ सीधा एक जो धरना पे हम बैठे ना, इसको आप इस नज़रिए से देखो, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो जब उदयपुर में 50 लाख दिए जा सकते हैं तो घाटमी का क्यों नहीं? वो उनसे भी बुरी तरह से इनको मारा गया है। तो यहाँ भी 50 लाख सरकार को देना चाहिए था। जब कहीं दूसरी जगह जोधपुर में नौकरी दी जा सकती है तो यहाँ क्यों नहीं? जोधपुर का तो इतना एक कुख्यात अपराधी था और उसके लिए सरकारें सरेंडर होकर के वो सब कुछ करती है और यहाँ एक इनोसेंट आदमियों को पकड़ करके ले जाया गया, ले जाने के बाद मारा गया, मारने के बाद जलाया गया और उसके बाद सरकार ना नौकरी की, पक्की नौकरी की बात करती है, ना अभी 20 लाख दे करके पल्ला झाड़ने की बात करती है, ना 50 लाख दिया। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, जो पार्शलिटी हमारे साथ होती है, उसके लिए हमारे भाई, हमारे साथी सब धरने पे बैठे हैं। धरना तो राजस्थान सरकार की बात है, हरियाणा सरकार जो और देश की सरकार, वो सीधा सीधा भेदभाव के ऊपर चल रहा है मामला। तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं, बैठे हैं और इंशाल्लाह न्याय मिलेंगे। धरना प्रदर्शन को चलते हुए कोई सरकारी नुमाइंदा ये धरने में आया या पीड़ित परिवार से मिलकर कोई न्याय की बात की किसी ने? ये कोई मेरे ख्याल से पहली बार नहीं है हमारे लिए। और आज की जो माहौल है, जो देश का एटमॉस्फेयर है, उसमें तुरंत कहीं न्याय मिल जाए ये असंभव सा लगने लगा है। लेकिन जब भी संघर्ष किया है, जब भी लोग इकट्ठे हुए हैं, जब भी लोगों ने एक गांधीवादी तरीका अपनाया है, गांधी को क्यों याद किया जाता है? गांधी ने कोई झगड़ा नहीं किया, गांधी ने धरना दिया, गांधी ने अनशन किया, भूख हड़ताल की, गांधी जेल गए। तो कहीं ना कहीं देश की आज़ादी में उनकी बड़ी भागीदारी दिखाई देती है। तो आज हम धरने पे बैठे हैं, हम भूख हड़ताल पे भी रहेंगे, हम दूसरा एजिटेशन भी करेंगे और गांधीवादी तरीके से करेंगे। और गांधीवादी तरीके से हम उम्मीद है हम अवश्य न्याय लेंगे और सरकार झुकेगी। काफ़ी तादाद में यहाँ लोग बैठे हुए हैं और अपने हाथ में पोस्टर लिए हुए बैठे हुए हैं, न्याय चाहिए, नासिर और जुनैद को न्याय चाहिए। तो इसी तरह से बजरंग दल को बैन करे, बहुत सारे पोस्टर साथियों के पास में हैं। दिखाइए पोस्टर। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये इस तरह के पोस्टर लेकर साथी यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं। और ये पीछे बैनर जो लगा हुआ है, मुस्लिम, दलित और आदिवासियों के खिलाफ नफरत बंद करो। ये जो पोस्टर में जो आपको ये फ़ोटो नज़र आ रहे हैं, कहीं हाफिज़ जुनैद साहब का, कहीं वारिस का, कहीं रकबर का, कहीं आसिफ का, कहीं पहलू खान का, नासिर और जुनैद का, राहुल खान का, कार्तिक भील का, अखलाक का, ये इस तरह से जो भी ये फ़ोटो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वो हैं जो एक मुस्लिम को निशाना बनाकर, और मैं तो कहूँ कि सिर्फ एक मुस्लिम को निशाना बनाकर, नाम मुस्लिम है इसलिए इनको निशाना बनाया गया, गाय का नाम देकर इनको निशाना बनाया गया और इनकी सरेआम हत्या कर दी गई। ये वो लोग हैं और यहाँ काफ़ी तादाद में ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नासिर और जुनैद के इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि ये जितनी भी हत्याएँ हुई हैं अब तक, ये जितनी भी हत्याएँ हुई हैं, सबके इंसाफ को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे हुए धरना प्रदर्शन में बैठे हुए लोगों की एक ही मांग है कि हमें भारत को बचाना है और भारत के नौजवानों को बचाना है। बजरंग दल को
बैन करो, भारत को बचाओ, बजरंग दल को बैन करो। तो इस तरह से ये लोग मांग लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।